ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि साउथ इंडियन दो फैमिली शिरडी में आई हुई हैं। एक का काम भजन कीर्तन करना, वो बाबा से उपहार स्वरूप धन दौलत चाहता है। दूसरे की लीला ही गजब चल रही है। तो भजन कीर्तन करने वाले गोपाल जी जो हैं, प्रतिदिन सुबह शाम आ रहे हैं। उन्होंने देखा बाबा तो कुछ दे ही नहीं रहे। उन्होंने कहा आज अपनी बेटी को लेके चलते हैं। साथ में छोटी बच्ची है, 5-6 साल की। बेटी को लेके आए, भजन कीर्तन होता रहा। उसके बाद में जब भजन कीर्तन समाप्त हुआ, बाबा ने बच्ची को बुलाया और उसके हाथ में 2 रुपए बाबा ने उसे बच्ची को दे दिए। बच्ची को पैसे दे के गोपाल जी बड़े प्रसन्न हुए। ने कहा, बाबा ने बच्ची से कहा कल भी आना। उसने कहा हाँ साईं, मैं रोज लेकर आएगा इसको, रोज लेकर आएगा इसको। उसके दिमाग में आ गया लालच। घर ले गए। अपनी पत्नी से कहने लगे कि कल को इसको अच्छे से सजाकर गुड़िया सी बनाकर लेकर चलना, कि साईं इसको रोजाना 2 रुपए देंगे। और पत्नी ने कहा अगर नहीं दिए तो ये बख्शिश मांग लेगी। इस तरह से उन्होंने कार्यक्रम चालू कर दिया। उधर बाबा तो सब पल पल की खबर रखते हैं, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। केशव, जब ये सब चले गए, केशव और तात्या रह गए, मालसावती जी रह गए द्वारका माई में। केशव बाबा से कहने लगा साईं, आप तो पैसे किसी से ना लेते, कि ना देते, ना आपके पास पैसे होते, फिर आपने 2 रुपए कहाँ से दिए ये बता दो। क्योंकि केशव और तात्या ऐसे शख्स थे कि बाबा से कुछ भी पूछ लिया करते थे और बाबा ना उनकी बात का बुरा मानते थे। बाबा कुछ कहते, इतने में मालसापति जी बोले, केशव, जो प्राणी संसार को चला रहा है, संसार में क्या हो रहा है, उसको यहाँ बैठे बैठे खबर है। पूरे शिरडी का उसने निर्माण कर दिया, पूरे शिरडी को तरक्की की राह पर ले गया। क्या उसके लिए 2 रुपए बनाना असंभव कार्य है? केशव की समझ में आ गया। उन्होंने कहा सही कह रहे हो मालसावती जी आप। उसके बाद सभी लोग अपने घर को चले गए। उधर दूसरा परिवार, जिसने किराए पर कमरा लिया आकर, उसकी पत्नी को रोजाना उसकी नौकरानी दवाई खाने में मिलाकर कुछ दे रही थी, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। सुबह सोकर उठी, पति घर में नहीं था। देखा तो पालने में बच्चा गायब। वो दौड़ी दौड़ी परेशान देखने बाहर गई तो बाहर उसकी नौकरानी बच्चे को गोद में लिए हुए खिला रही है, झुला रही है, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा। इस तरह से उसने, महिला ने कहा कि तू मेरे बच्चे को मुझसे बिना पूछे कैसे उठा लाई? कहने की, बच्चा? तुम्हारा बच्चा? तेरा बच्चा कहाँ से आया? बच्चा तो मेरा है। मैं अपने बच्चे को खिलाऊं, पिलाऊं, झुलाऊं, कुछ भी करूं, तेरे से मतलब? ओहो, वो महिला समझ गई कि इसके नौकरानी के दिल में खोट है। उसने कहा तू मेरा बच्चा सीधे से दे दे, वरना बहुत बुरा होगा। अब वो उसने बच्चा तो नहीं दिया, लेकिन और चिल्ला चिल्ला के आने जाने वालों को सबको इकट्ठा कर लिया और हाथ में लकड़ी उठा ली कि तू पागल है, तू मेरे बच्चे को अपना बच्चा बता रही है और मेरे पास मत आइयो, वरना इस लकड़ी से ही तुझे मारूंगी। इस तरह से दोनों में बातचीत चली रही थी। उधर बाबा द्वारका माई में बैठ के पूरा का पूरा नज़ारा, द्वारका माई में बैठ के पूरा नज़ारा इनका देख रहे थे। इतने में
परी आती है अपने बच्ची को डांटती हुई लेकर कि साईं देखो ना, इसने परेशान कर रखा है, सिर में दर्द है। माँ बेटी मतलब एक दूसरे को, बाबा ने कहा माँ बेटी का रिश्ता ही कुछ ऐसा है अपनी औलाद के प्रति कि बच्चे के जरा सी फांस भी चुभ जाए तो माँ परेशान हो जाती है। बाबा बात तो कर रहे थे उनसे और बाबा का ध्यान कहीं और था। परी कहने लगी साईं लगता है कोई आपका भक्त कष्ट में है, आपका ध्यान यहाँ शिरडी में नहीं है। बाबा ने मदद क्यों नहीं करते उनकी? बाबा ने कहा मैं तो मदद करूंगा, लेकिन जिसके ऊपर कष्ट है उसे भी तो अपनी कुछ मदद करनी होगी। बाबा बेचारे असमंजस में द्वारका माई में खड़े हैं। उधर इतने में उसका पति महिला का आता है। वो अपने पति से शिकायत करती है, देखो ना तुमने किसे रखा है, हमारे बच्चे को अपना बच्चा बता रही है। पति उस नौकरानी के पास जाता है, उसकी गोद से बच्चा लेता है और आराम से उसके बगल में बच्चा लेके खड़ा हो जाता है और कहता है सही तो कह रही है कि बच्चा तुम्हें क्यों दे, अरे हमारा बच्चा है, मैं रखूं या ये रखे, हमारा बच्चा है। ओहो, उसकी तो पत्नी के सारा खेल समझ में आ गया। खैर जी, लड़ते झगड़ते काफ़ी देर हो गई। हार के उसके पति ने यहाँ तक कह दिया अपनी पत्नी को, नौकरानी से केस का हिसाब करके इसे रफा दफा करो, हमें ऐसी नौकरानी की ज़रूरत नहीं है। मतलब अपनी पत्नी को उसने नौकरानी बता दिया गांव वालों के सामने, क्योंकि गांव वालों ने शिरडी में घूमते हुए नौकरानी को उसके साथ देखा था, बच्चे के और उसके साथ। तो गांव वाले बेचारे सीधे साधे, उसने कहा पत्नी होगी इसकी। पत्नी को जिस दिन से वो आया था उसके अगले दिन से ही कुछ खाने में ऐसा मिलाकर उसे इस कंडीशन में कर दिया था कि घर से बाहर कदम ना रख पाए। जिसने भी देखा उसे नौकरानी को ही उसके साथ देखा। हर कोई कभी अपने बच्चे के साथ पति पत्नी घूम रहे हैं, सामान लेने जा रहे हैं, कुछ बाजार जा रहे हैं, तो हर शिरडी वासी को उसकी सच्चाई नहीं पता थी। सच्चाई केवल किसे पता थी? केशव को, बाबा को, या फिर स्वयं उस व्यक्ति को जो कि झूठ बोल रहा था, अपनी पत्नी को नौकरानी बता रहा था और नौकरानी को अपनी पत्नी बता रहा था। तो साथियों, झगड़ा बहुत चरम सीमा पर पहुंच गया, यहाँ तक कि पत्नी और नौकरानी दोनों घर के अंदर, पति भी घर के अंदर, अब घर के अंदर उनकी कहा सुनी चल रही है। इधर बाबा बेचारे परेशान कि करें तो कैसे करें इनका निपटारा, क्योंकि जो महिला विपदा की मारी हुई है, जिसके ऊपर पत्नी होने के बावजूद उसे नौकरानी बताया जा रहा है, जिस बच्चे को उसने पैदा किया उस बच्चे को उसका ना कहकर नौकरानी अपना बता रही है और पति उसका साथ दे रहा है। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगले अंक में इस पूरे के पूरे वाकया का पूरा खुलासा करेंगे। फिलहाल आज्ञा दीजिए। तो साथियों, अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम।